आज हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, लेकिन हम एक ओवरव्यू सा ले लेते हैं। हमारे पास नर्वस सिस्टम जो है उसके दो पार्ट्स थे, हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। अब नर्वस सिस्टम जो है, सॉरी इसको मैं ठीक कर देता हूँ, दैट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के हमारे पास दो पार्ट थे। एक को हमने कहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हमने CNS से डिनोट किया, और दूसरा जो आज का हमारा टॉपिक है, जिसे हमारे पास था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम PNS से डिनोट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं ब्रेन, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज ब्रेन, और सेकेंड पार्ट जो हमारे पास है उसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, और इस इन दोनों पार्ट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, इसमें हमारे पास अगेन दो स्ट्रक्चर्स हैं। एक को हम कहते हैं नर्व और दूसरे को हम कहते हैं गैंग्लिया। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं गैंग्लिया। अब नर्व बेसिकली क्या है? नर्व जो है हमारे पास, नर्व्स को हम कुछ यूं पढ़ते हैं कि नर्व हमारे पास है यूनियन ऑफ सेवरल एक्सॉन। हम लिख लेते हैं यहाँ पे यूनियन ऑफ सेवरल। सेवरल मीन्स कई। अब इसमें कई किस्म के एक्सॉन जो हैं वो पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं यूनियन ऑफ सेवरल एक्सॉन। गैंग्लिया क्या है हमारे पास? गैंग्लिया हमारे पास है दैट इज क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं दैट इज न्यूरॉन सेल बॉडी। अब अगर हम देखें इन दोनों में, तो हमारे पास जो न्यूरॉन होते हैं उसमें एक्सॉन होते हैं, प्लस उसमें सेल बॉडी होती है। तो इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या बनता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब अगर देखा जाए तो जो हमारे पास नर्व हैं, ये एराइज होती हैं या ये ब्रेन की तरफ जाती हैं। हम लिखते हैं दैट इज एराइज और लीड्स टूवर्ड्स द ब्रेन। तो दो, या तो ये ब्रेन की तरफ जाएंगे या ब्रेन से अराइज होंगे। हम लिख लेते हैं दैट इज ब्रेन, और यहाँ पे या ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है, हमारे पास कोऑर्डिनेटर के तौर पे भी काम करता है। तो हमारे पास नर्व जो है ब्रेन से भी अराइज हो सकती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से भी अराइज हो सकती हैं। अगर नर्व ब्रेन से अराइज हो रही है तो तब हम उसे कहते हैं क्रेनियल नर्व। हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज क्रेनियल। क्रेनियल, ठीक है जी। क्रेनियल नर्व वो नर्व जो कि ब्रेन से अराइज होगी, और स्पाइनल कॉर्ड से जो अराइज होगी उसे हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। ठीक है जी, स्पाइनल नर्व। अब हम आगे बढ़ते हैं और डायग्राम के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ब्रेन से जो नर्व निकलती है, जिसे हम क्रेनियल नर्व कहते हैं, ये कहाँ पे मौजूद होती हैं, और उसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही हैं वो कहाँ पे मौजूद होंगी। तो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास दो सिस्टम है, दैट इज नोन एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि ये है। ठीक है, उसमें हमारे पास ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास अगेन दो चीजें हैं, एक को हम कहते हैं क्रेनियल नर्व और एक को हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। अब जो ब्रेन से निकल रही है क्रेनियल नर्व, हमारे पास जो क्रेनियल नर्व है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज क्रेनियल नर्व। ठीक है, क्रेनियल नर्व जो है हमारे पास, ये टोटल हमारे पास बॉडी में मौजूद होती है 12 पेयर की शक्ल में, दैट इज 12 पेयर्स। अब ये 12 पेयर जो हैं, इसमें हमारे पास सेंसरी भी हो सकती है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज सेंसरी। ठीक है जी, इसके अलावा मोटर भी हो सकती है, लिख लेते हैं मोटर। और जो हमारे पास थर्ड वन है जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड, तो मिक्स्ड भी इसमें पाई जाती है। अब क्रेनियल नर्व चूंकि ये ब्रेन से ही रिलीज हो रही है, तो हमें इस डायग्राम के इस पोर्शन में हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे जितनी भी नर्व होंगी, जिसको मैंने इंसर्कल कर दिया है, ये सारी की सारी हमारे पास क्रेनियल नर्व होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं स्पाइनल नर्व की, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज स्पाइनल नर्व। ठीक है जी। अब स्पाइनल नर्व जो है हमारे पास, ये क्रेनियल नर्व से ज्यादा होती हैं, दैट इज 31 पेयर्स। ये हमारे पास 31 पेयर्स हैं। क्यों? क्योंकि क्रेनियल नर्व जो है ये मोस्टली हमारे पास
जो फेस के पार्ट हैं या जो स्कल का पार्ट है उसे नर्व की सप्लाई करती है, इसके अलावा नेक का जो रीजन है वहां तक। लेकिन नेक के रीजन से जितना भी लोअर बॉडी पार्ट है इस सब को कौन सी नर्व प्रोवाइड की गई है, दैट इज स्पाइनल नर्व। तो हमारे पास इसके 31 पेयर्स हैं और इसमें सारे के सारे जो हैं दैट इज नोन एज अ मिक्स्ड नर्व। ठीक है जी, इसमें सारे मिक्स्ड नर्व जो हैं वो मौजूद हैं। तो जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं इसको इंसर्कल कर लेता हूँ। ये सारा जितना भी आपको ग्रीन ग्रीन नजर आ रहे हैं ये सारे हमारे पास स्पाइनल नर्व हैं जो कि कंप्लीटली हमारे बॉडी में स्प्रेड हो चुके हैं। अब ये क्रेनियल और स्पाइनल नर्व दोनों जो हैं, इसको मैं यूं कर देता हूं, ये क्रेनियल नर्व जो हमारे पास है जो कि ब्रेन से निकल रही है ये, और स्पाइनल नर्व ये वाली। ठीक है जी, अब ये दोनों जो है हमारे पास, दोनों को मैं यहाँ पे कोइंसाइड कर देता हूँ ऐसे करके। ठीक है जी, अब ये दोनों की दोनों जो हमारे पास हैं ये हमारे पास क्या बनाते हैं, हमारे पास टू पाथवेज बनाते हैं। दो पाथवे हमारे पास बनती हैं, हम लिख देते हैं दैट इज टू पाथवे। ठीक है जी, दो रास्ते बन जाते हैं। कौन कौन से रास्ते, एक को हम कहते हैं सेंसरी पाथवे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं दैट इज सेंसरी पाथवे। ठीक है जी, और एक को हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ मोटर पाथवे। ठीक है, एक सेंसरी पाथवे और एक मोटर पाथवे जो कि हमने लिख लिए। अब जैसे कि अगर हम देखें तो नाम से ही हमें पता चल जाता है कि सेंसरी पाथवे क्या है और ये कहां से किस साइड पे जाएगी। तो सेंसरी पाथवे हमें पता है कि रिसेप्टर से होके, हम लिख लेते हैं रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन निकलते हैं। तो रिसेप्टर से ये जाती है टूवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम CNS लिखते हैं। तो सेंसरी पाथवे क्या है कि रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेके ये चले जाते हैं टूवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और मोटर पाथवे जो है ये हमारे पास क्या है, क्योंकि हमें पता है कि मोटर पाथवे में मोटर न्यूरॉन होंगे, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके चली जाती है टूवर्ड्स द इफेक्टर्स। तो ये दो पाथवे हमारे पास पाए जाते हैं किस चीज में, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व में। ठीक है, अब मोटर पाथवे को फिर फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं दो सिस्टम में। हम यहां पे लिख लेते हैं मोटर पाथवे, दैट इज मोटर पाथवे। ठीक है जी, अब मोटर पाथवे क्या है, मोटर पाथवे ये है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मूव करेगी टूवर्ड्स द इफेक्टर। अब इसके फर्दर दो पार्ट कौन से हैं या फर्दर दो सिस्टम कौन से हैं, एक को हम कहते हैं दैट इज सोमैटिक, हम लिख लेते हैं सोमैटिक, सॉरी इसको मैं ठीक कर देता हूं स्पेलिंग, दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, NERVOUS नर्वस सिस्टम। और दूसरे को हम कहते हैं हमारे पास ऑटोनोमिक। ठीक है जी, दैट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये दो पाथवेज हैं हमारे पास जो कि मोटर पाथवे, या दो सिस्टम है हमारे पास जो कि मोटर पाथवे से निकलते हैं। अब सेंसरी जो है, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये किस तरह काम करता है, ये कंट्रोल करते हैं कॉन्शियसनेस को। हम लिख लेते हैं दैट इज, ये कब काम करेगा, जब कॉन्शियसनेस होगी, दैट इज कॉन्शियस। ठीक है जी, कॉन्शियसनेस ये है कि हमें पता हो कि हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इस तरह के पाथवेज को ये कंट्रोल करती है, जिसे हम कहते हैं वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन वो एक्शन जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं या ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है। अब किस तरह होगा इसका पाथवे, इसका पाथवे बहुत ही आसान है। मोटर नर्व जो है हमारे पास, लिख देते हैं दैट इज मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन जो है ये चली जाती है टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मोटर न्यूरॉन जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और उसे कंडक्ट कर देते हैं टूवर्ड्स द स्केलेटल मसल्स, और स्केलेटल मसल जो है वो फिर प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्केलेटल मसल्स। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में हम आगे या फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे।